अगर आपका जन्म का लग्न सिंह है और आपकी जन्म की राशि मेष है, ऐसी परिस्थितियों में ये दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व और जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे दर्शकों। साथ ही अगर किसी अन्य लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जहां लगन और राशि दोनों के प्रभाव मिलाकर बताए गए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया जाएगा। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म का लग्न सिंह है आपका कुंडली के अंदर, अर्थात कॉन्फिडेंस तो है। ईश्वर ने आपको मेहनत करने के लिए ताकत भी बहुत दी है। टारगेट पर नज़र बनाए रखने के लिए भी आपकी ताकत बहुत बेहतरीन है। चाहे उम्र कोई भी हो दर्शकों, सिंह लगन का व्यक्ति जो होता है ना, एक दिशा में अपनी एनर्जी लगाता है। ज़्यादा भटकने में बिलीव नहीं करता कि मैं 2 जगहों में कुछ कर लूँ, 4 जगहों पर कुछ कर लूँ। एक ही जगह पर पूरा ध्यान लगाना चाहता है। और जब आपकी जन्म की राशि भी मेष है, इसका मतलब ये रहा कि सिंह लगन वाले व्यक्ति के 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, क्योंकि तभी तो मेष राशि में बैठेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार देंगे ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी की बढ़ोतरी के लिए बड़े अच्छे होंगे। किस तरह के विचार होंगे? सामान्य तौर पर तो सिंह लगन वाला व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, कि एक दिशा में अपनी एनर्जी लगाता है, लेकिन मेष राशि होने के कारण आपकी इच्छाएं एक से अधिक की तरफ बढ़ जाएंगी, अर्थात कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर मेष राशि थोड़ा सा परेशान करेगी आपके व्यक्तित्व को। आपको लगेगा मैं यह भी कर सकता हूँ, मैं वह भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, परंतु फिर उस कन्फ्यूज़न में जब आप अपनी एनर्जी को एक दिशा दोगे तो फिर से ये कॉम्बिनेशन आपको एक सही रास्ता दिखा देगा। लेकिन उस दिशा को लेने के लिए दर्शकों, एक बात का खास ध्यान रखना आप लोग, आपको ज़रूर किसी ना किसी से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। अर्थात सिंह लग्न और मेष राशि के व्यक्ति को ये आवश्यकता होती है, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके दोनों हैं, कि आपको कोई ना कोई अच्छा कंसल्टेंट अपने साथ रखना चाहिए। अब ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, आपके अभिन्न मित्र भी हो सकते हैं। मित्रों से एक बात याद आई दर्शकों, सिंह लग्न और मेष राशि होने के कारण जो मित्रों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा ना, बड़ा बेहतरीन होगा। आप जिनके साथ स्कूल के समय में मित्रता करेंगे ना, उनको ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ रखेंगे। ज़्यादातर रिलेशनशिप को सही तरह से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सिंह लगन में तो ये काबिलियत होती ही है। मेष राशि उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी कर देती है। कुछ कमी भी तो होगी ज़रूर इस कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल है, लेकिन उसे बताने से पहले ये कहूँगा कि अगर लगन और राशि दोनों की मिलाकर ही आप कोई और अन्य अपने जानकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे उस प्लेलिस्ट पर आना है, जिसमें ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं। थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा, परंतु मिल जाएगी आपकी वीडियो। और जब पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं ये कह रहा था कि सिंह लग्न और मेष राशि होने के कारण कोई दिक्कत भी तो हो सकती है। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है दर्शकों, जब भी आप अपने करियर के अंदर किसी लेवल पर पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी डील बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइनल होनी है, चाहे वो व्यापार की ही सही, या फिर जॉब में ही सही, या फिर विद्यार्थियों के एग्ज़ाम्स में ही सही, तो होगा क्या, लास्ट स्टेज पर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ये दिक्कत आपके तन की भी आ सकती है और आपके मन की भी। मैंने धन की नहीं कहा। कहने का मतलब ये रहा कि सिंह लग्न और मेष राशि का कॉम्बिनेशन होने के कारण एक ऐसा समय आता है जिसके कारणवश आप अपने टारगेट पे से नज़र थोड़ी सी हटा लेते हैं। वो नज़र कुछ मन के होने वाली गतिविधियों के कारण भी होता है। आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है जिसके कारणवश आपको लगता है कि हमें तो ये सब करना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा मत करना दर्शकों।
ये सिंह, लगन और मेष राशि का वो नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपको आपके टारगेट से थोड़ा सा दूर कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर चंद्रमा को नियंत्रित किया, यानी नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को नियंत्रित किया, 100% टारगेट अचीव कर लोगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कुछ शारीरिक कष्ट हो जाए, क्योंकि सिंह लगन के व्यक्ति को कभी कभी ऐसा ज़्यादा होता है और मेष राशि होने के कारण वो उस प्रभाव को नेगेटिविटी में बढ़ा देता है। निश्चिंत रहिए, आपकी इच्छा शक्ति पर हमें बहुत भरोसा है। सिंह, लगन और मेष राशि होने के कारण अपने विल पावर के ज़रिए एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठकर, किसी बहुत बड़ी मीटिंग में भी बैठकर किसी को जज ही नहीं होने दोगे कि आप बीमार हो। तो ये इच्छा शक्ति के आधार पर ही तो करोगे, क्योंकि दर्शकों बहुत अच्छी काबिलियत है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अच्छा, एक और ख़ास बात है इस कॉम्बिनेशन की, आप जिस उच्च स्तर पर अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को लेके जाना चाहते हैं, यह कॉम्बिनेशन उसमें हेल्प तो बहुत करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़ा नहीं बहुत अधिक नुकसान देता है। ये बहुत अधिक कैसे हो सकता है और मानसिक तौर पर किस तरह? दर्शकों, आप जब भी किसी लव रिलेशनशिप में आते हैं ना, सिंह, लगन और मेष राशि के कॉम्बिनेशन वालों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा खतरा अधिक हो जाता है। आपको ना इमीडिएटली अपनी बहुत सारी बातें उस व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए जिसके साथ अभी आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है। आपको अजीब लग सकती है मेरी ये बात, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ है ना, जब वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति से धोखा कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है आप लोगों को। ऐसी परिस्थितियों में फिर अपने आप को दोबारा से ज़िंदगी में उठाना भी तो होता है। आप उठा लेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि इच्छा शक्ति है। लेकिन इस तरह के मानसिक आघात लगते रहते हैं। कभी मित्रों से लगते हैं, कभी जिनसे आप लव रिलेशनशिप में होते हैं उनसे लगते हैं, कभी कभी जिन पर आप बहुत भरोसा करके उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिखा रहे हैं या अपने साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ होता है। लेकिन होता ज़रूर है। तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको किस समय और किस उम्र में ख़ास तौर पर किस व्यक्ति ने धोखा दिया, जिससे बाकी लोगों को पता लगेगा कि इस कॉम्बिनेशन वालों को ज़िंदगी में कितनी बार, यानी बार बार धोखा मिलता है। तो इस बात के लिए आपको अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा, अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं होगा। फिर आप ज़िंदगी के जो उच्च स्तर पर जाना चाहते हो ना, ज़रूर पहुंचोगे दर्शकों, क्योंकि यह काबिलियत तो इस लगन और राशि ने आपको दे ही दी है। अब काबिलियत से एक और बात याद आई दर्शकों, यह कॉम्बिनेशन मिलके आपको घूमने फिरने का बहुत शौकीन बनाता है। ये घूमना फिरना लोकल भी हो सकता है, इंटरस्टेट भी हो सकता है और अपने बजट अनुसार इंटरनेशनल भी हो सकता है। बहुत ट्रिप्स करते हो। और बड़े मज़ेदार बात, एक ही जगह पर या एक ही तरह की जगहों पर नहीं जाते। कई बार लोग होता है एक ही कैटेगरी की चीज़ें पसंद करते हैं। यह कॉम्बिनेशन यानी सिंह, लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन विभिन्नताएं लाता है आपकी पसंद में। आप धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं, बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस पर भी जाते हैं, और उसमें एक ख़ास बात ध्यान रखते हैं, भीड़ में घुसने की आदत नहीं है। ऐसी जगह जाएंगे जहां पर थोड़ा एकांत हो। इसलिए कभी कभी ऑफ सीजन्स में लोगों के साथ जाते हैं और घूमने के लिए। तो ये भी बताना कमेंट बॉक्स में जिनकी ऐसी आदतें हैं। तो दर्शकों, पर्सनैलिटी पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, लेकिन इन खास बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया। अब अंततः एक सावधानी बताऊंगा जो इस कॉम्बिनेशन में आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए दर्शकों। वह सावधानी यह है कि जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि आप एनर्जी को एक दिशा में लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है दर्शकों, कई बार हर एक प्रपोजल के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सिंह, लगन और मेष राशि ये कमी कर देती है कि आप चीज़ों की बुराइयों को ढूंढना बंद कर देते हो। आप उसकी सिर्फ अच्छाई देख के अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हो, अपने जोश के साथ उस काम को शुरू करते हो, और नेगेटिविटी या सावधानियां क्या रखनी चाहिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप कई बार बहुत अच्छा सोचने के कारण नुकसान झेल लेते हो दर्शकों। सीधी बात यह है, हर बात के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़रूर देखा करो। आप कहेंगे आचार्य जी बहुत सामान्य बात है, हम देखते हैं।
नहीं देखते हो। पूरी गहराई से प्रॉस एंड कॉन्स की तरफ जाया करो, क्योंकि सिंह, लगन और मेष राशि जोश का संचार कर देती है आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए उस चीज़ की नेगेटिविटी को देखना भूल जाते हो, या सामने वाले पर, जैसा रिलेशनशिप में होता है ना, शक करने की गुंजाइश भी ख़त्म कर देते हो। अर्थात किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूती देने से पहले, चाहे फिर वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों बातों का जजमेंट ज़रूर कर लिएगा दर्शकों। तो कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। और अगर आप अपने लगन और राशि का अलग अलग भी जानकारी देखना चाहते हैं ना, तो हमारी 2 प्लेलिस्ट हैं अलग अलग, जिसमें लगन की जानकारी अलग है और राशियों की विस्तृत जानकारी अलग है। उन पर भी आ सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।